बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीन, वेलकम। आज की हमारी इस वीडियो में जिसका टॉपिक है बॉयज़ सिंपल हेयर कटिंग पार्ट वन क्या होता है और सिंपल कटिंग को कैसे किया जाता है, मैं आपको जो ना समझाऊंगा कि फेस के मुताबिक कैसे कटिंग करनी है और स्लोप कैसे बनानी है बच्चे की साइडों के ऊपर मशीन लगाकर, और ऊपर से बालों को किस तरह ट्रिम करना है, चाहे स्टेप नंबर 1 है चाहे नीड होने तक कितने स्टेप्स फॉलो करने हैं हमने जो ना सिंपल कटिंग को करने के लिए। जैसे कि आपके सामने बच्चे के जो ना बाल काफ़ी गंदे हैं, जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए मैंने स्टेप नंबर 1 को फॉलो कर लिया है। हल्का सा शावर लगा के बालों को अच्छी तरह कंघा करके पार्टीशन कर लिया मैंने, यानी कि मांग निकाल के अब मैं पिन लगाऊंगा, यानी कि हमने जो ना बालों को पार्टीशन करके बड़ी लेंथ को सेव कर लेना है। एक पिन बैक साइड पे लगानी है और एक फ्रंट साइड पे। फिर बाद में जो ना हमने 3 नंबर क्लिप लगाना स्टार्ट कर लेना है दोस्तों। तो जैसे ही हम पार्टीशन कर लेंगे तो यहाँ से हमारा स्टेप नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें जो ना हमने साइडों के ऊपर मशीन लगानी स्टार्ट कर लेनी है। अब बच्चे का रंग जो ना वो गंदमी है, बाल जो इसके हार्ड हैं और इसको हमने स्लो बनाना है ताकि इसकी लुक अच्छी बन जाए। तो उसके लिए मैं जो ना तीनों साइडों के ऊपर 3 नंबर क्लिप लगाऊंगा पहले, और क्लिप की यानी कि मशीन की हाइट कितनी रखनी है ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हमने जो ना कान से थोड़ा सा ऊपर रख के इसको जो ना मशीन लगा लेनी है फर्स्ट साइड पे, फिर बैक साइड पे भी हमने इसी तरह लगा लेनी है और सेकंड साइड पे भी। ये तो हो गया कान के ऊपर हमने जो ना कान की हाइट से थोड़ा सा ऊपर रख के मशीन लगा लेनी है। तो बैक साइड से कितनी लगाएंगे दोस्तों, तो बैक साइड पे भी जो हमने ना कान की हाइट के मुताबिक लगा लेनी है, यानी कि हमने फर्स्ट साइड पे जितनी हाइट रखी होगी दोस्तों सेम टू सेम जो ना हमने बैक साइड पे भी लगा लेनी है उतनी ही हाइट में। फिर जो ना हमने सेकंड साइड पे भी मशीन लगा लेनी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जानने को सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है और आपको जो ना हम पार्ट्स के ज़रिए जो ना समझाएंगे। जैसे कि आज इस बच्चे के बाल हार्ड हैं और चेहरा जो है ना इनका रंगत गंदमी है, तो उस लिहाज से हम इसके फेड्स बनाएंगे। तो पार्ट 2 में जो ना हम वाइट फेस पे ब्रीक बालों के ऊपर स्लोप बनाएंगे और उस कटिंग का तमाम प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे इसके बाद आने वाली वीडियो में। तो दोस्तों मौजूदा जो ना हम इस टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे के बाल हार्ड हैं, जैसे कि स्टार्टिंग क्लिपों में हमने देखा काफ़ी सख्त भी थे। तो सॉरी, स्टेप नंबर 1 में जो ना मशीन लगाना भी होता है, बालों को जो ना कंघा वगैरह लगा के, और इसको जो ना स्टार्ट प्रोसीजर होता है। तो मैं यहाँ पे आपको जो ना दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि स्टेप नंबर 2 में जो ना साइडों पर मशीन लगाई जाती है, फिर जो ना बाद में मशीन और कंघे की मदद के साथ मिक्सिंग की जाती है। तो जैसे कि हम आपको तफसील के साथ समझाएंगे आज की इस वीडियो में, तो मशीन के साथ स्लोप कैसे बनाई जाती है ये आप जान लें और समझ लें। कंघे को उछालना है आपने और मशीन की मदद के साथ आपने जो ना फेड बनाना स्टार्ट कर लेना है। तो दोस्तों फेड को कैसे बनाया जाता है, कंघे को उछालना है, मशीन की मदद के साथ हमने बालों को ट्रिम कर लेना है। जो कंघे के ऊपर बाल आएंगे इनको मशीन की मदद के साथ हमने ट्रिम कर लेना है। जैसे कि मैंने कान की बैक साइड से स्लोप बनानी स्टार्ट की, फिर कान के ऊपर वाली साइड पे आया हूँ, अब कान की फ्रंट वाली साइड पे जो ना मैं मशीन और कंघे की मदद के साथ जो ना स्लोप बना रहा हूँ। आप जो ना मशीन और कंघे की मदद के साथ स्लोप नहीं बना सकते तो आप इसी तरह स्लोप जो ना कंघे और कैंची की मदद के साथ भी बना सकते हैं। तो कंघे और कैंची की मदद के साथ कैसे स्लोप बनाई जाती है वो वीडियो में आगे जाके हम आपको बताएंगे। लिहाजा अब हम जो ना उस्तरे को वॉश करके ब्लेड चेंज करेंगे। तो ब्लेड चेंज करना इंतहाई आसान है, आपने ब्लेड को ऐड करके इंतहाई आसान तरीके के साथ ब्लेड को उस्तरे को क्लोज़ करके, तो यहाँ पे हमारा जो ना ब्लेड भी चेंज हो चुका है। तो अब हम जो ना साइड का राउंड निकालेंगे, माथे के ऊपर जो ना हल्की सी इसकी चौरस शेप में जो ना शेप बनाएंगे और लाइन लगाएंगे, यानी कि हमने जो ना मांग की पार्टीशन करनी है। तो पार्टीशन आप जो ना कैंची की मदद के साथ भी कर सकते हैं और ब्रीक मशीन की मदद के साथ भी। तो लिहाजा जो ना मैं मशीन लगा के इसको जो ना नीड कर रहा हूँ। तो ये हमारा स्टेप नंबर 3 होगा। स्टेप नंबर 1 में जो ना हमने कपड़ा लगाना है, बालों को शावर करना है, बालों की पार्टीशन करनी है,
और साइडों के ऊपर मशीन लगानी है। स्टेप नंबर 2 में जो ना हमने मिक्सिंग करनी है अच्छी तरह दोस्तों। और स्टेप नंबर 3 जो ना हमारा, उसमें जो ना अब हम राउंड निकालेंगे और ब्लेड वगैरह लगा के साइडों को नीड करेंगे। जैसे कि मैंने लाइन की पार्टीशन कर लिया मशीन की मदद के साथ। अब इसको जो ना मज़ीद नीड करने के लिए कैंची का इस्तेमाल करूँगा, यानी कि कैंची की नोक लगा के इसको मज़ीद नीड कर लूँगा। फिर माथे वाली साइड पे जहाँ पे मैंने मशीन लगाई थी इसको भी नीड कर लूँगा। फिर कान के ऊपर से गुलाई निकालेंगे, कान की बैक साइड से गुलाई निकालेंगे और इसके बाद हमने ना ब्लेड लगाना है साइडों के ऊपर। और ब्लेड लगाने के बाद हमने साइड को मिक्सिंग करना है, यानी कि मशीन लगा के दोबारा। तो वो कैसे की जाती है और क्यों की जाती है वो आगे जाके हम आपको बताते हैं। सबसे पहले माथे के ऊपर हमने हल्का सा ब्लेड लगा लेना है दोस्तों, ताकि जो हमने लाइनिंग लगाई हुई है मशीन की मदद के साथ वो मज़ीद नीड हो जाए और हमारी नोक जो है ना वो वाज़ेह हो जाए। जैसे ही हम माथे को नीड कर लेंगे तो फिर हमने जो मांग के अंदर लाइन लगाई हुई है इसको नीड कर लेना है। स्किन को खिंचाव में रखना है, उस को टेपर रख के आराम से चलाकर जो ना हमने लाइन को नीड कर लेना है। तो दोस्तों लाइन लगाना इंतहाई आसान है। आप कैंची के साथ सबसे पहले लाइन लगाएं, फिर ब्लेड लगा के उसको नीड कर लें। तो जब भी आपने ब्लेड लगाना है तो स्किन को खिंचाव में रखना और उस तरह को टेपर रख के आराम से चलाकर जो ना ब्लेड चला लेना है। तो हमारी मांग के अंदर भी ब्लेड लग चुका है। अब हमने जो ना सबसे पहले कलम की बनावट को बनाना है। सबसे पहले माथे वाली साइड पे ब्लेड लगाएंगे, फिर कलम की चौड़ाई को हल्का सा कम कर लेंगे, फिर कान के ऊपर ब्लेड लगाएंगे, कलम की बैक साइड पे ब्लेड लगाएंगे और फिर हमने जो ना कान की बैक साइड पे ब्लेड लगाना है। और मैं अब ब्लेड जैसे जैसे चला रहा हूँ तो इसमें जो ना मैं स्किन को खिंचाव में रख रहा हूँ और उसते को आराम से चलाकर जो है ना मैं ब्लेड लगा के बालों को साफ़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज की इस 12 से 13 मिनट की वीडियो में, यानी कि पार्ट 1 में जो ना हम आपको यहाँ तक 3 स्टेप कंप्लीट करके दिखा चुके हैं। तो इसके बाद हमारा स्टेप नंबर 4 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें जो ना हमने मशीन लगा के साइड को नीड करना है। यानी कि 3 नंबर क्लिप हमने लगाया है। 3 नंबर क्लिप की मदद के साथ सबसे पहले कलम वाली साइड कान के ऊपर से, कान की बैक साइड से हम मशीन लगा के नीड कर लेंगे। फिर उसके बाद हैंडल को पीछे करेंगे तो हमारा ये 4 नंबर क्लिप हो जाएगा। तो 4 नंबर क्लिप की मदद के साथ हमने जो ना 3 नंबर के फेड को साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसी तरह आप 0 के मिक्सिंग भी कर सकते हैं। सबसे पहले नीचे 0 मशीन लगेगी, उसके ऊपर 8 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर जो ना 0.5 और फिर एंड पे जो ना 0 की हल्की सी टच दे के और इसकी मिक्सिंग हो जाएगी। और वो प्रॉपर जब हम 0 फेड्स पे नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाएंगे तो वो आपको समझा देंगे। लिहाजा जो ना आज की इस टॉपिक पे ऊपर ही हम बात कर लेते हैं। तो स्टेप नंबर 4 में जो ना हमने मशीन के साथ नीडनेस कर ली है। अब कंघे को उछालते जाना है और कैंची की मदद के साथ फाइनल टचिंग कर लेनी है, कान के ऊपर से, कान की फ्रंट वाली साइड से, कान की बैक साइड से। तो इसी के साथ हमारी फर्स्ट साइड जो ना नीड हो चुकी है दोस्तों। तो फर्स्ट साइड नीड होने के साथ साथ आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो लाजमी लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हेयर सलून के मतलब मज़ीद जानना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, या वो भाई जो अपनी कटिंग बेहतर तरीके के साथ करवाना चाह रहे हैं, उनको कटिंग के मतलब सीखने को और जानने को चाहिए। तो उन दोस्तों के साथ लाजमी वीडियो शेयर करें। तो दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में जो ना सिद्धू भाई का जिक्र किया था, तो आज की इस वीडियो में भी जिक्र कर लेता हूँ कि वो पंजाबी के बहुत बड़े, यानी कि सच्चाई लिखने वाली उनकी कलम थी। तो वो नाइस मैन थे, यानी कि एक लेजेंड बंदे थे। तो उनके मतलब आपने कमेंट लाजमी करना है कि आपको सिद्धू भाई की पर्सनैलिटी कैसी लगती थी। तो अब जो ना हम मज़ीद हमारी सेकंड साइड की तरफ आ जाते हैं, जिसमें जो ना 4 पॉइंट के साथ, यानी कि 4 स्टेप के साथ हमने साइड को नीड करना है। सबसे पहले हमने जो ना मशीन लगानी है सेकंड साइड पे 3 नंबर, फिर उसके बाद मशीन और कंघे की मदद के साथ मिक्सिंग करनी है। फिर उसके बाद हमने जो ना क्लिप दोबारा लगा के इसको 3 नंबर क्लिप के साथ सबसे पहले नीचे वाले फेड को मिक्स करना है, फिर ऊपर वाले फेड को 4 नंबर क्लिप की मदद के साथ मिक्स करना है और फिर उसके बाद एंड पे जो ना हमने कैंची और कंघे की मदद के साथ मिक्सिंग करनी है। तो जैसे ही हम दोस्तों 4 स्टेप को फॉलो कर लेंगे और उसके बाद हमने जो ना साइड का राउंड निकाल लेना है। तो चारों स्टेप के साथ जो ना हमने सेकंड साइड को भी नीड कर लेना है। तो सेकंड साइड पे जब हम गुलाई वगैरह निकाल लेंगे, ब्लेड लगा लेंगे, सबसे पहले हमने कलम की चौड़ाई को कम करना है, फिर कान के ऊपर वाले पोर्शन पे ब्लेड लगाना है, फिर कान की बैक साइड पे ब्लेड लगाना है। तो दोस्तों आप जब फेस के हिसाब से कटिंग कर रहे हो तो आपने साइड के ऊपर जब पार्टीशन करके
माथे की नोक बनाई है, तो उसमें जो ना आपको फ्रंट वाली साइड पे भी ब्लेड लगा के जो ना नीडनेस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रंट से कैसे फोरहेड बनाया जाता है, इसके लिए सबसे पहले हमने बड़ी लेंथ को शावर लगा के पीछे कर लेना है, क्लिप लगा के बड़ी लेंथ को सेव कर लेना है और छोटे बालों को जो ना कंघी की मदद के साथ फ्रंट पे ले आकर मशीन कैंची की मदद के साथ हमने इनको एक शेप में जो ना ट्रिम कर लेना है। फिर बाद में जो ना हल्का सा पानी लगा के स्किन को खिंचाव में रख के फोरहेड को मुकम्मल नीड कर लेना है। तो जब भी आपने ब्लेड लगाना है स्किन को खिंचाव में रखना है और उस को टिप पर रख के आराम आराम से चलाकर जो है ना बालों को उतारना है। तो जैसे ही हम फोरहेड को नीड कर लेंगे तो हमारी दूसरी साइड भी नीड हो जाएगी। अब हमने सबसे पहले जो ना बैक साइड को नीड करना है, यानी कि 3 नंबर मशीन हमने लगाई हुई है, तो इसके ऊपर हमने कंघा और मशीन की मदद के साथ मिक्सिंग करनी है। दोस्तों जब आप फर्स्ट साइड नीड कर लेंगे, सेकंड साइड नीड कर लेंगे, तो आपकी बैक साइड पे काफ़ी कम मेहनत होगी, क्योंकि आपने ना तकरीबन 30 से 40% जो ना एक साइड से आप बैक साइड को नीड कर चुके होते हैं। जब आप फर्स्ट साइड से कटिंग कर रहे हैं तो आपकी बैक साइड आधी नीड हो चुकी होती है। जब आप सेकंड साइड से कटिंग कर रहे होते हैं तो आपकी आधी साइड नीड हो चुकी होती है। बस एंड पे आपने हल्की सी जो ना नीडनेस लेके आनी है। जैसे कि आपके सामने मैं फाइनल टच दे रहा हूँ, कैंची और कंघी की मदद के साथ मैंने बैक साइड को नीड कर लिया है। अब जैसे ही बैक साइड नीड हो चुकी है तो मैंने स्किन को खिंचाव में रखना है और आराम आराम से उस तरह चलाकर बैक साइड पे ब्लेड लगा के चौरस शेप में जो ना बैक साइड को भी नीड कर लेना है। तो इसके बाद हमने जो ना बैक साइड नीड हो चुकी है तो ऊपर से बालों को ट्रिम करना है। हल्का सा शावर लगा के बालों को जो ना उछालते जाना है और उंगलियों के अंदर ले आकर इनको ट्रिम कर लेना है। हम जो ना बड़े छोटे भी ट्रिम कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे के बाल जो ना वेट में है, इनको स्ट्रेट भी ट्रिम कर सकते हैं। तो लिहाजा जो ना मैं स्ट्रेट ट्रिम करूँगा, वो इसलिए क्योंकि इस बच्चे ने ना लेंथ थोड़ी बड़ी रखनी है। अगर इसने बाल ज़्यादा शॉर्ट करवाने होते तो मैं इनको बड़े छोटे ट्रिम करता, ताकि इसका स्पाइस टाइप जो ना वो अच्छा बन जाए। तो लिहाजा जो ना इसको नीट सिंपल जो ना साइड पफ टाइप बनाना है, तो उसके लिए जो ना मैंने ऊपर वेट रखना है। तो इसके लिए मैं स्ट्रेट शेप में जो ना बालों को ट्रिम करूँगा। तो दोस्तों जैसे ही हम ऊपर से प्रॉपर बालों को ट्रिम कर लेंगे, यानी कि कंघी के साथ उछालना है, उंगलियों के अंदर ले आकर इनको ट्रिम करना है, तो इसी के साथ हमारी कटिंग जो ना टोटली नीट हो जाएगी। बस एंड पे जो ना हमने साइड की तरफ बालों को फेंक कर इसकी जो रफ बाल होंगे उनको कैंची के साथ शेप सेट कर लेनी है, जैसे कि आपके सामने। अब इस फर्स्ट साइड से मैं नीट कर चुका हूँ प्रॉपर, बैक साइड भी प्रॉपर नीड कर चुका हूँ, सेकंड साइड भी प्रॉपर नीड और फ्रंट साइड से। उम्मीद करते हैं हमारा पार्ट 1 आपको पसंद आया होगा, और पार्ट 2 में जो ना हम वाइट स्किन के ऊपर आपको प्रॉपर समझाएंगे कि आपने जो ना 3 नंबर क्लिप लगा के कैसे सिंपल कटिंग करनी है। तो नेक्स्ट टाइम बहुत जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।